कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में हुए इस लॉकडाउन से जो हमारे शहरों में रहने वाले मजदूर भाई थे वो एकाएक बेघरबार हो गए। और जब सरकार और व्यवस्था से उनका विश्वास उठ गया तो वे सड़क मार्ग से ही सुदूर अपने गांव, अपने घर की तरफ चल दिए। अपने शहर को छोड़ते हुए उन्हें अपने शहर से जो अपेक्षाएं रही होंगी, जो शिकायतें रही होंगी, उसी भाव को अभिव्यक्त करती हुई मेरी ये कविता पैदल प्रवासी आपके सामने प्रस्तुत है। सोचते थे वह रोक लेगा, बढ़कर हमारा हाथ थाम लेगा, हमारी आंखों में हमारी मजबूरी जान लेगा, अपने दूध वाले, अपने सब्जी वाले को पहचान लेगा। शायद बीड़ी, सिगरेट, पान की कोई दुकान उसे याद आ जाए। सड़कों के किनारे काम करते हुए मजदूरों को वह पहचान जाए। फैक्ट्रियों, कारखानों की चिमनियों के धुएं में हुए धुंधले चेहरों के दर्द को वह समझ जाए। किसी रिक्शे वाले, किसी टैक्सी वाले का चेहरा उसे याद आ जाए। घरों में, ढाबों पर बर्तन धोते, झाड़ू पोंछा लगाते, गली सड़कों पर ठेला लगाते, फेरी लगाते, हम लोगों को वह अपना कहकर आकर गले से लगाए, पर यह हो ना सका। वैसे जानते हैं हम भी कि कोरोना का दंश गहरा बहुत है, पर यह क्या है शहर, इतनी बेरुखी से तूने हमें बेगाना कर दिया। जिसे रहनुमा समझा था उसने हमारी मजबूरी को त्याग कहकर हमारा मजाक उड़ा दिया। जिसे हमने अपनी कर्म भूमि समझा था उसने ही हमें पराया कर दिया। क्या तुझे हमारे बच्चों की आंखों में बेबसी नहीं दिखी? क्या तुझे हमारे जीवन में हालातों से उपजी हुई भुखमरी नहीं दिखी? क्या यही खता थी हमारी? क्या हम आए थे सुदूर अपने गांव को छोड़कर, मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट भरने, कुछ पैसा कमाने तेरी पनाह में, जो तूने हमें यूं दरबदर कर दिया। घर ही तो जाना चाहते थे हम, फिर क्यों तूने हमें यूं बेसहारा कर दिया। जानते थे हम भी कि रास्तों की दूरियां हैं बहुत, पर मालूम था हमें कि यही वो रास्ते हैं जो ले जाएंगे हमें सुदूर अपने गांव, अपने घर की तरफ। फिर मरते क्या ना करते, बस था खार कर, भूख को पेट से बांध कर, बस कमर कस ली हमने और बन गया आत्मनिर्भर। और चल पड़े कहीं पैदल ही, कहीं साइकिल पर और कहीं रिक्शे पर परिवार को बिठा, रिक्शा खींचते हुए आंधी तूफान की परवाह किए बगैर, चिलचिलाती धूप में रात दिन बिना कुछ कहे चुपचाप, तिरस्कारित, निष्कासित और लाचार, अपने ही देश में पैदल प्रवासी बनकर, बस अपने घर की तरफ, बस अपने